नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, क्लास 10th और एक्सरसाइज है 3.1 दो चर वाले रेखिक समीकरण। आपने 9th क्लास में एक चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो आप जो 10th क्लास में है दो चर वाले रेखिक समीकरण, तो सबसे पहले जैसे एक चर है, जैसे x, यदि उसमें x दिया हो तो वो एक चर वाला समीकरण, यदि उसमें x और y है तो हो जाएगा दो चर वाले रेखिक समीकरण। जैसे दो चर वाला रेखिक समीकरण क्या है? दो चर वाला रेखिक समीकरण, जैसे कि इसमें ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसमें जो चर है, चर हो जाएगा इसमें x और y। तो x और y ये क्या हो जाएगी इसमें चर, और अचर पद, अचर इसमें a b और c। ठीक है, x और y तो रहेगा इसमें चर पद, और a b c हो जाएगी इसमें अचर। जो भी नंबर जैसे 1 2 3 इनके साथ जो भी संख्या होगी उन्हें क्या बोलते हैं? अचर। यदि x और y है उन्हें क्या बोलेंगे? चर। तो हमें 9th क्लास में तो हमने पढ़ा था एक चर रेखिक समीकरण के बारे में, और अब हम 10th क्लास में दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, सही बच्चे ध्यान से देखना है। अब इसमें दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में, जैसे एक्सरसाइज है 3.1, तो उसमें हमें क्या काम करना है? 3.1 में, ठीक, 3.1 में नंबर 1, यदि दो रेखाएं, ये हो जाएगी, यदि दो रेखाएं हैं दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, दोनों रेखा या रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, ये और ये दोनों इस बिंदु पर इसने प्रतिच्छेद कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल। नंबर 2, यदि दोनों रेखाएं, ये जो रेखाएं दी हुई है दोनों समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर, यदि दोनों रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। यदि दोनों रेखाएं इस तरह से आ जाए, समांतर क्रम में आ जाए, तो उन रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा। नंबर 3 कंडीशन, यदि दोनों रेखाएं ठीक है इस तरह से आ जाए, दोनों रेखाएं एक दूसरे समपाती है, दोनों रेखाएं समपाती, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो समीकरण के अनेक हल, समीकरण के अनेक हल। तो ये कंडीशन अच्छी तरह से हमें जो एक्सरसाइज 3.1 3.2 एक्सरसाइज है उनमें इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन को हल करना है। जैसे कि 9th क्लास में एक चर वाले रेखिक समीकरण, उनको x और y की वैल्यू ज्ञात कर हम एक
आले आरेख द्वारा एक रेखा खींचते थे। इसमें क्या है, वही क्वेश्चन को हमें दो रेखाओं के माध्यम से क्वेश्चन को हल करना है। तो उसमें तो 9th क्लास में थी एक रेखीय समीकरण, इसमें क्या है, दो रेखीय समीकरण है। यदि दोनों रेखाएं ग्राफ पर एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करती है तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। यदि दोनों रेखाएं समांतर आ जाए तो उन समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यदि दोनों रेखाएं समपाती है तो समीकरण के अनेक हल है। जैसे कि अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको हल करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 3.1, 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले समीकरण तैयार करनी है और फिर ग्राफ के माध्यम से उनकी आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, माना आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की आयु कितनी है, x वर्ष, और पुत्री की आयु, पुत्री की हो जाएगी y वर्ष। तो इसमें प्रथम शर्त क्या है, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी। जैसे उसकी आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, तो x में से 7 को लेस कर देना है, x माइनस 7, इसी तरह से y माइनस 7, ठीक है। तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले इतनी थी और पुत्री की आयु y माइनस 7। तो इसमें 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्री की आयु से कितनी है, 7 गुनी है ये। तो इसमें हम कितने से गुना कर देंगे, 7 से। तो 7 से गुना करने पर x, तो ये जाएगा 7y और 7 सत्ते 49, ठीक है। अब इसमें क्या काम करना है, इस -7 को इधर लाने पर किसको जाएगा, ये 7y और माइनस के 49 और ये प्लस के 7। तो हमारे पास x बराबर 7y और माइनस के 42, जैसे कि ये समीकरण तैयार हो गई, ठीक है ना। x बराबर 7y माइनस 42, ठीक। अब इसी तरह से दूसरी शर्त क्या हो जाएगी, दूसरी शर्त है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, जैसे कि x है तो x प्लस 3 और ये y प्लस 3, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वो पुत्री की आयु से कितनी है, 3 गुना है। तो पुत्री में कितने से गुना कर देनी है, 3 से। तो ये जाएगा x प्लस 3, 3y और प्लस ये 3 दिया 9। अब इसमें हमें क्या काम करना होगा, इस 3 को भी इधर ले आओ, तो x बराबर 3y प्लस 9 और माइनस के 3, तो ये जाएगा x बराबर 3y प्लस 6, ठीक है। अब हमें इसका जो आलेख तैयार करना है, आलेख तैयार करने के लिए हमें जो समीकरण तैयार करनी, जो समीकरण को x को y के पदों में या y को x के पदों में ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो समीकरण है x बराबर 7y माइनस 42 और ये जाएगी x बराबर 3y प्लस 6। अब इसमें समीकरण 1, जो समीकरण 1 दी हुई है x बराबर 7y माइनस के 42। अब हमें इसमें क्या काम करना है, x की जगह और y की जगह, ठीक है ना, ये से मान रखने, जिसे रखने पर हम इसमें x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमने y बराबर कितने रख दिया, 5 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, 0 से लेकर
0 1 2 3 4 5, तो ठीक है ना। तो हमने y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर 7 माइनस 5 और माइनस के 42, तो ये जाएगा 35 माइनस 42, तो माइनस से कितना जाएगा 7, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने किसका मान निकाल दिया यहाँ y का। y का मान 5 है तो x का मान कितना माइनस के 7 है। यदि y बराबर 6 रख दिया जाए तो ये जाएगा x बराबर 7 गुना 6, जहां भी इसमें y है तो y की जगह 6 रखने पर तो ये जाएगा 7 6 42 माइनस 42 बराबर 0। यदि y का मान 6 है तो x का मान कितना हो जाएगा 0। अब इसी तरह से एक मान और रख के देख लो, इसमें y बराबर 7 रखने पर तो ये जाएगा x बराबर 7 गुना 7 और माइनस के 42, तो ये जाएगा 49 माइनस 42, लेस करने पर कितना जाएगा 7। तो इस तरह से हम y और x के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण जो एक है उसके लिए जो सारणी तैयार हो जाएगी वो सारणी क्या है, x और y। यदि x का मान कितना है माइनस के 7 है तो y का मान कितना हो गया 6। यदि x का मान 0 है तो y का मान कितना, x का मान 7 तो y का मान कितना ये 5 है। यदि x का मान 0 है तो y का मान 6। यदि x का मान 7 दिया हुआ है तो y का मान भी कितना हो जाएगा इसमें 7, ठीक। देखो y बराबर 5 तो x का मान कितना 7, y बराबर 6 तो x का मान कितना 0, y बराबर 7 है तो x का मान भी कितना आ जाएगा इसमें 7 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल हम तैयार कर सकते हैं। और जो समीकरण सेकंड है अब उसके भी हमें एक तरह से इसी तरह से समीकरण तैयार करनी है। तो समीकरण जो सेकंड है, अब समीकरण सेकंड से तो x बराबर 3y प्लस 6, तो इसे भी y की जगह पर संख्या रखनी है इसमें, तो y बराबर इसमें चलो 0 रखने पर तो x बराबर 3 गुना 0 प्लस 6, तो 0 प्लस 6 हो जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यदि y बराबर -1 रख के देख लो तो x बराबर 3 माइनस 1 प्लस 6, तो माइनस के 3 प्लस 6 तो प्लस के 3 आ जाएगा। यदि y बराबर माइनस के 2 रखने पर कोई भी संख्या अपने पास से रख सकते हो इस तरह से 3 गुना माइनस के 2 और प्लस 6, तो ये 6 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 0। तो इसके लिए जो सारणी तैयार होगी x और ये y, यदि x का मान 6 है तो y का मान कितना 0, x का मान 3 तो y का मान -1 और x का मान 0 है तो y का मान 2, ठीक है। इस तरह से दोनों समीकरणों से हम ये दो सारणी तैयार कर सकते हैं। अब इन दोनों से हमें एक आलेख द्वारा आपतन और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, इन सारणियों के माध्यम के द्वारा, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक ग्राफ तैयार करना होगा, इन दोनों सारणियों के द्वारा ही ग्राफ को तैयार करना है। तो इसमें क्या काम करना होगा, एक चतुर्थांश बना लो, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 7 है तो लगभग इसमें 7 नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से ये भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये तो हो जाएगा प्लस के 1 2 3 4 5 6 7। जो एक्स डैश है ये किसको जाएगा, माइनस को जाएगा। तो इस तरह से ये ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो ये चतुर्थांश हो गया जिसमें x और y तो धनात्मक, x डैश और y डैश किसमें हो जाएगा, ये ऋणात्मक। अब इसमें जैसे सबसे पहले फर्स्ट समीकरण ये थी, तो इसमें x का मान कितना है, -7 है। x का मान कितना, -7, तो y का मान कितना है, 5 है। तो इससे और इसके सामने ये, तो ये बिंदु आ जाएगा। फिर x बराबर कितना है, 0, और y का मान कितना है, y का मान दिया हुआ इसमें कितना, 6, तो y का मान ये हो गया 6 है। ठीक, ये, और फिर इसके बाद x बराबर 7 और y बराबर भी कितना है, 7, तो ये इसके सामने। अब इसमें इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है, तो इस तरह से तो ये आलेख पर दिखाना है इस समीकरणों को, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 आइए, उन्हें हमें किससे दिखा देना है, आलेख पर, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है, x बराबर कितना, 6 और y बराबर कितना, इसमें 0, ये हो गया। x बराबर कितना, 3 और y बराबर कितना है, -1, x बराबर कितना, 0 और y बराबर कितना, इसमें -2। तो इसे इस तरह से, तो ये इस तरह से हम इसमें इस समीकरणों को ग्राफीय रूप से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदने में खरीदी, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित द्वारा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे, माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपए, ठीक है, और एक गेंद की y रुपए। तो इसमें जो प्रथम शर्त है, 3 बल्ले और 6 गेंद, तो 3x + 6y बराबर हो जाएगा 3900। तो फर्स्ट समीकरण। दूसरी शर्त हो जाएगी, दूसरी शर्त है एक गेंद, तो x और 3 गेंदें बराबर कितना हो जाएगा, ये 1300। समीकरण नंबर ये 2, ठीक है ना। इस तरह से हम 2 समीकरण तैयार कर सकते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को ग्राफिक विधि द्वारा आलेख पर दिखाना है। तो सबसे पहले जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 3x + 6y बराबर कितना, 3900, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो x + 2y बराबर ये 3900, 3 से काट दो, कितना आ जाएगा, ये 1300। तो x + 2y बराबर 1300।
तो ये जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2y। x को हमने किस में लिख दिया, y के पदों में। अब इसमें y की जगह मान रखना है जिससे कि हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y बराबर, जैसे कि ये हमने y बराबर कितना रख लिया, यहाँ 200 रख लो, या थोड़ी संख्या बड़ी लो, 400। x बराबर 400 रखने पर तो इसमें हो जाएगा y बराबर 400। तो x बराबर हो जाएगा ये 1300 गुना -2 और गुना ये 400, तो कितना हो जाएगा ये 800। तो लेस कर दो, x का मान कितना जाएगा 500। इसी तरह से y बराबर, चलो हमने 500 रख लिया, तो इसमें अब x का मान 1300 माइनस कितना है, ये 2 है, और इसकी जगह कितना जाएगा 500, तो 1000। तो इसका मान कितना जाएगा यहाँ 300। ठीक है, यदि x बराबर y बराबर 300 रखने पर तो इसमें x बराबर, यहाँ 300 रख दिया, ये 600 हो जाएगा। 1300 में से 600 को लेस करने पर कितना जाएगा, ये 700 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो सारणी तैयार होगी x और y की, x और ये y, यदि x का मान कितना है 500, तो y का मान कितना 400 है। यदि x का मान 300 है तो y का मान कितना 500 है, और यदि x का मान यह 700 है तो y का मान 300 है। तो इस तरह से हम सारणी तैयार कर सकते हैं। अब जो समीकरण नंबर सेकंड है उसके लिए भी सारणी तैयार करने पर ठीक है, तो समीकरण सेकंड x प्लस 2y बराबर ये 1300, तो x बराबर 1300 माइनस 2y। जो समीकरण एक थी वही समीकरण सेकंड वो आ गई, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम इसके मान भी, जब समीकरण वही है तो इसके मान भी यही हो जाएगी, ठीक है ना। तो x और ये y 500, 400, ये 300 और 500 जाएगा, ये 700 है तो ये भी 300। तो दोनों समीकरण एक ही है, तो इसलिए दोनों की जो सारणी है वो भी एक ही आएगी, ठीक है ना। अब हमें इसका आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए एक चतुर्थांश तैयार करना होगा। चतुर्थांश के लिए सबसे बड़ी संख्या इसमें 7 है, ये 700 दिया हुआ है, तो क्या काम कर सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, ये भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इससे हम क्या मान के चलेंगे, 100 मानकर चलेंगे, 100 200 300 400 500 600 और ये 700। ठीक है, तो एक जो कॉलम है वो कितने का है 100 का, फिर ये 200, फिर ये 300 400 500। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर सकते हैं, x और ये जाएगा x डैश, ये y और ये y डैश। तो x बराबर कितना 500, तो 1 2 3 4 5, और y बराबर कितना है 400, 1 2 3 और ये 4, तो इसके सामने तो ये जाएगा। फिर x बराबर कितना 300 और y बराबर कितना है 500, x का मान 300 तो y का मान 500, तो ये हो जाएगा। फिर x बराबर कितना 700 है और y का मान कितना इसमें 300।
तो इस तरह से, ठीक है। अब इसमें इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर ये मिला दिया, आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो ये तो हो गई इसमें पहली समीकरण, ठीक है ना। जो दूसरी समीकरण है वो भी इसी तरह से आएगी, ठीक है ना। ये तीनों बिंदुओं को मिलाने पर, ठीक। जो सेकंड समीकरण की जो टेबल है वो भी, उसके मान भी यही है, तो वो भी रेखा इन्हीं बिंदुओं से होकर जाएगी। ये तो दोनों रेखा एक दूसरे पर है, तो ये रेखा क्या है, समपाती। तो इसलिए इस समीकरण के जो है अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है। तो माना 1 किलो सेव का मूल्य x रुपए और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए। तो समीकरण क्या तैयार हो जाएगी, 2x प्लस वाई बराबर 160। फिर दूसरी समीकरण है 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर है, तो 4x प्लस 2y बराबर 300। अब इन दोनों समीकरण को हल कर कर इसी तरह से फिर उसका हमें आलेख खींचना है। तो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसके तीनों क्वेश्चन को सभी बच्चों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। थैंक यू।